ज्ञान हो गया था गीता से, और जात लड़ाई करी। ज्ञान हो पास तो कीड़ी भी नहीं मार सकता। जिसको ज्ञान हो गया वो हथियार खा लेगा नहीं। एक गीता के बहुत अच्छा लेखक है गीता जी का, और भगवान कृष्ण का उपासक है। उससे इतनी मोटी उसने सरलार्थ कर रखा गीता जी का। एक ने पूछा कि महाराज क्या अर्जुन जी को ज्ञान हो गया था जब उसने लड़ाई करी? अगर नहीं, ज्ञान हो पाछे तो बीरा कीड़ी भी ना मारी जाए। वो तो प्रेरित किया था, यू करवाना था कर्म, ये लिखा हुआ था, ये होण था, होनहार थी, ये रोक नहीं सकती थी। बोला ठीक से भाई। युद्ध हो गया, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। पांडव विजयी हुए और दुनिया मारी गई। क्या कितनी बहन विधवा हुई उस राज के इच्छा के कारण। तो कहते हैं फिर युधिष्ठिर को राजगद्दी देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने राजगद्दी लेने से मना कर दिया। कहने लगे इतने पाप के राज को मैं अपने सिर पर नहीं ओढ़ना चाहता। आखिर में भगवान कृष्ण ने समझाया कि आप एक यज्ञ कर लीजिए, साधारण यज्ञ। धर्म कर दिया, बैठ गया उस पर राज पे कि थारे कर्म कट गए, तेरे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होगा। उसके बाद सपने आने लगे उसको। कुछ साल 2 साल के बाद बहुत बुरे सपने। किसी की नाड़ कटी दिखो, कभी नरक में कोई हाहाकार कर रहा है, कई बहन कहें कि इस राक्षस ने हमारा सुहाग उजड़वा दिया, आज राजा बना बैठा से, हमारा खून पी रहा है, हमारे पति का खून पी रहा है। ऐसे सपने दिखे, हाहाकार मची दिखे। आकर के रोना शुरू कर देता है, बैठ जाता है एकदम उधड़ के। तो द्रौपदी पूछे से महाराज क्या हो गया? कहने लगा द्रौपदी मेरा कोई हालत नहीं है, मैं पापी जीव हूं, मुझे भय लगता है। अर्जुन को बुलाया, सबको इकट्ठा कर लिया। कहते हैं इसका इलाज क्या है? भगवान कृष्ण से पूछेंगे। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण कहता है कि तुमने जो महाभारत में पाप किए है ना, वह तुम्हें दुखदाई हो रहे से, और इनका इलाज है कि अश्वमेघ यज्ञ करो। जब तो साधारण यज्ञ करी थी, इसमें तुम्हारे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं रहेगा, तेरे पाप कट जाएंगे। अश्वमेघ यज्ञ शुरू होती है, उसमें के पहचान रखी थी कि एक पंचजन्य शंख जिसमें 5 मुंह होते हैं शंख के, और एक ऊंचे आसन पर सुंदर सुदर्शी स्थान पर रख दिया गया कि कोई पूर्ण संत इसमें भोजन यज्ञ में कर जाएगा तो उससे ये अपने आप बजेगा। तो पांडवों ने ऐसा ही किया। बहुत दूर तक के बड़े बड़े ऋषियों को, कहते हैं 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विप्र ब्राह्मण। उस समय के ऐसे ब्राह्मण थे, यहां बैठे ने बता दिया करते कि स्वर्गलोक में के हो रहा से, आगे के होने वाला से। 12 करोड़ विप्र ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त रूप में उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए आ जाते हैं अपने हंसों की, और एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वो भी आगे। उधर से कृष्ण भगवान, सबने भोजन खा लिया पर शंख नहीं बाजा। अब ये बात अटक गई सबका कि भाई शंख क्यों नहीं बाजा? फिर ये कौन ऐसा संत रह गया जिसने भोजन नहीं खाया? उस समय बंदी छोड़ कबीर साहब का हंस। अब प्रश्न ये उठेगा कि कबीर कहां से आ गया? तो द्वापर युग में बंदी छोड़ कबीर साहब सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, द्वापर में, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, अब कबीर नाम से कलयुग में आए हुए। तो वही शक्ति, वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म त्रेता द्वापर युग में करुणा में नाम से आए थे। उनका एक शिष्य भंगी जाति का, यानी नीची जाति का, समझो संत जाति नहीं मानते पर समाज के अनुसार, उसका नाम